हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। हम लोग अनुपात समानुपात को देख रहे थे। आज उसका ये पार्ट नंबर 5 है। इसके बाद एक या दो वीडियो आएंगे, आपका अनुपात समानुपात पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आय संबंधी को देखेंगे और उसके बाद हम मिश्रण वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें हम आगे चलते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कुछ अपने नॉर्मल जो सभी परीक्षा में आते ही हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपए बचाता हो तो बताओ ए की आय क्या है। तो आप लोगों को ए की आय बताना है, इनके खर्च और बचत का अनुपात दिया है और इनकी जो तुम्हारा बचत वो दी हुई है। तो आप लोग इसे ट्राई करिए एक मिनट, फिर हम आपको ये बताते हैं। और जिस भी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करते रहिए, जो उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखते हैं। इसे सबसे पहले इसे करने का जो एक फॉर्मल तरीका है उसे ये देखते हैं। मान लीजिए इसकी आय है 3, इसे हम मान लेते हैं 3x है, ठीक है। दूसरे वाले की 4x। अगर हम आय में से इनकी बचत को निकाल दें तो हमारा खर्च का अनुपात आ जाता है। तो इनकी बचत कितनी है, 1500 इसकी भी है, 1500 इसकी भी है, बराबर ये कितने के हो जाएगा, 2/3 के। क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4500 बराबर 8x माइनस 3। 9x में से 8x मतलब 9 में से 8x जाएगी तो x बचेगी, ये जाएंगे उस तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे तो 4500 में से 3000 जाएंगे तो 1500। तो x बराबर अपना 1500 आएगा और यहाँ पे अपन को ये दिया है तो यहाँ पे रख लेंगे x का मान। जब इसमें रखेंगे 15 दिया 4500 और इसमें रखेंगे तो 15×4 = 6000। तो अपने ए की आय कितनी आई 1500 और बी की आय कितनी आई 6000। अब इसे एक टाइप से हम और देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेशियो दिया है 3 और 4 आय का, यहाँ 2 और 3 इनके खर्च क्या दिया है। इनमें देखो अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान हो और यहाँ पे इनकी जो बचत हो वो भी अगर समान हो तो हम क्या करेंगे, अंतर कितना, 1 बराबर 1500, मतलब जो इनकी बचत है उसके उनके अंतर के बराबर रख देंगे। 1 बराबर 1500 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4500 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6000। अगर यहाँ पे जो आय का अंतर है वो तुम्हारा आय और खर्च का अंतर समान है और बचत भी समान है, इस स्थिति में हम उनके अंतर के बराबर में हम बचत को रख सकते हैं और इस प्रकार से आंसर को निकाल सकते हैं। तो समझ में आया। सबसे पहले से इस x की फॉर्म में रख के कर सकते हैं और इसे हल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और इसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर जब तुम्हारे अंतर समान हो तो इसे इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे 1 मिनट नोट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का दूसरा अपना क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं। दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 है एवं उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपए तथा 1600 रुपए बचाते हैं तो बताओ ए की आय क्या है। ये क्या है, बचाते हैं तो ए की आय क्या है, आपसे ये पूछा गया है, ए की आय क्या है। यहाँ पे आप दूसरे टाइप से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आय जो है, जो उनकी बचत है 1800 और 1600 दोनों अलग अलग है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसे 1 मिनट ट्राई करिए, जो हमने पहले टाइप से करवाया था उस टाइप से हम आपको ये आगे बताते हैं इसे कैसे करना है। 1 मिनट सॉल्व करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, इनकी व्यक्ति की आय का अनुपात है। तो आय माना हमने क्या थी, पहले वाली की 5x है और दूसरे वाले की 6x है। ठीक है, जो पहले वाला है ये कितना बचाता है, 1800 रुपये बचाता है। दूसरे वाला है वो 1600 रुपये। और इनकी जो बचत का अनुपात है, ये जो इनकी खर्च का अनुपात है, बचत करता है खर्च करता है, इनके जो खर्च का अनुपात है वो 3/4 है। वही करेंगे क्रॉस मल्टीपल,
करेंगे तो 4 पंजे 20x माइनस 18 चौक 7200 बराबर यहाँ से करेंगे 18x माइनस 4800। ठीक है, 18 में से 20 में से 18x जाएंगी, बचेगी 2x। 7200 प्लस जाएंगे उस तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे, 72 में से 4800 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2400। यहाँ से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 1200, ये आ जाएगा अपना 12 पंजे 60, 6000 रुपये, 12 7200। ए की जो आई है वो 6000 रुपये है और बी की जो आई है वो 7200 रुपये है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, सबसे पहले हम उनकी आय को x के साथ रखेंगे, जो उनका आय का रेशियो है 5x अपॉन 6x, इसमें से माइनस 1800 उसकी बचत और इसमें से माइनस 1600 दूसरे बी की बचत को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, ये अपना इनकी खर्च के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर होगा तो इन्हें क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जब 5x और 6x में पुट करेंगे तो अपना a का मान 6000 और b का मान 7200 आ जाएगा। तो आप लोग इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज अपना ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पे दिया है आपको 3 व्यक्तियों ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:5 है एवं इनके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो बताओ उनके बचत का अनुपात क्या होगा। आपको ये सामने दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे एक्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कभी भी इसे एक्स लेके नहीं करें, क्योंकि एग्जाम के समय मेन आपका जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो कम समय में आंसर देने का होना चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे किस टाइप से करना है। 1 मिनट नोट कर लीजिए और इसे अटेम्प्ट करिए। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है आय का अनुपात। क्या है, आय का अनुपात। यह है आय का अनुपात दिया हुआ है। ये अपना है 3:4:5। 3:4:5 है। अपने जो यहाँ पे खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात से दिया है अपन को, वो दिया है 2:3:4 का दिया हुआ है। ठीक है, 2:3:4 का दिया हुआ है। और अपन से पूछा क्या है, बचत का अनुपात पूछा है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, और एक लाइन क्या दी है, जो ए है वह अपनी आय का 1/4 बचाता है। अब यहाँ पे ए को देख लीजिए, ए जो है वो अपनी आय का 1/4 बचाता है, मतलब उसकी आय अगर 4 है तो बचत कितनी है, 1। अब आय 4 है और बचत 1 है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से उसका खर्च कितना निकल आएगा, खर्च निकल आएगा उसका 3। ठीक है, अब बस यहीं से हम अपने क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ए की दी है तो हम बस ए को बराबर करेंगे। ए को बराबर करने के लिए यहाँ वाले ए का गुणा ऊपर, यहाँ वाले ए का गुणा नीचे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, उसके बाद आय जो थी, आय अपने ए की 4 मानी थी तो 4 का गुणा, उसका खर्च कितना आया था, 3 आया था, 3 का गुणा बस। अब उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 3 24, यहाँ करोगे 8 चौक 32, यहाँ करोगे 8 पंजे 40। ठीक है, ये अपना अब आया है, ये आय का अनुपात आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करोगे 9 दूनी 18 और ये आएगा 27, ये आएगा 36। बस ये अपना किसका आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। ये आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। अगर हम आय के अनुपात में से खर्च के अनुपात को माइनस कर देंगे तो हमें बचत का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ 24 में से 18 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। 6 5 4। तो अपने जो बचत का अनुपात आया, बचत का
अनुपात जो है अपना वो 6:5:4 आ गया है। इसे एक बार फिर से समझ लो। हमें क्या करना है, इसे कभी भी x लेके नहीं करना है। जो पहली चीज समझने वाली क्या है, इसे कभी x लेके नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आय का अनुपात 3:4:5 है, खर्च का अनुपात 2:3:4 है। दिया है a अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो हम यहां से मान लेंगे कि उसकी आय कितनी है 4, बचत कितनी है 1। 4 रुपए में अगर 1 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 3 रुपए। तो बस ठीक है, यहीं से हम करेंगे। ए बराबर करने के लिए हम ऊपर वाली ए का नीचे गुणा और नीचे वाली ए जो है ए के मान का ऊपर गुणा करेंगे। ए की आय 4 है और उसकी बचत क्या है 3 है, मतलब खर्च 3 है। इनका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आय का अनुपात आएगा, खर्च का अनुपात आएगा। आय के अनुपात में से हम अगर खर्च के अनुपात को माइनस कर देंगे तो हमें बचत का अनुपात मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे 1 मिनट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कहिए, हम आपको अगली वीडियो में उसकी फुल डिटेल फिर से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ उसी पे बेस्ड थोड़े से परिवर्तन के साथ, ये आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया 3 व्यक्तियों ए बी सी की आय का अनुपात 4:5:7 है एवं इनके खर्च का अनुपात 7:8:9 है। यदि बी अपनी आय का 12.5% बचाता है तो बताओ उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे 1 मिनट है आपके पास, इसे अटेम्प्ट करिए और फिर हम आपको बताते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जो इसका फायदा उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आय का अनुपात। आय का अनुपात ये जो हमें दिया गया है 4:5:7 दिया है, ए बी सी, ठीक है। इनके जो खर्च का अनुपात है, जो इनके खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात है वो हमें दिया है 7:8:9। यदि बी अपने आय का 12.5%, अब याद रखना है यहाँ पे बी दिया है तो हम बी को ही बराबर करेंगे। फिर से ये नहीं कि आगे वाला रखा बराबर कर दिया, हमें बराबर ए फिर से बी ही करना पड़ेगा जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। बी 12.5% बचाता है। 12.5% जो होता है वो बराबर किसके होता है 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। 1/8 के बराबर होता है। ये आपको जब परसेंट का टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आपको बताएंगे कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से इन्हें 1/8 माना जाता है, ठीक है। नहीं तो किसी भी परसेंट को क्या करेंगे 100 से बटे में भाग दे देंगे, जो आएगा वो उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 1/8 मतलब उसकी आय बी की कितनी है, बी की आय जो है वो 8 है, बचत 1 है, तो खर्च फिर कितना है 8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो खर्च जो अब निकल के आया है अपना वो 7 निकल के आ गया। फिर बस वही जो पिछली बार सिंपल किया था वही अब फिर से कर देते हैं। बी बराबर करना है तो ऊपर 8 का गुणा, नीचे 5 का गुणा। यहाँ से अपनी आय कितनी आई है 8 आई है, 8 का गुणा, और ये कितनी आई है 7 आई है। खर्च 7 आया, 7 का गुणा, बस फिर से कर लेंगे। 8 8 64, 64 चौक कितने होते हैं 256, 8 8 64, 64 पंजे होते हैं 320, 8 8 64, 64 सत्ते होते हैं 448, ठीक है। ये अपने ऊपर वाले आ गए। ये क्या है आय का अनुपात, ठीक है। अब हम खर्च का अनुपात भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। खर्च का, उसके लिए हम क्या करेंगे 7 पंजे 35, 35 सत्ते कितने होते हैं, ये होते हैं 245, ठीक है। 5 सत्ते 35 या 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280 हो गया। और फिर से ये 7 पंजे 35, 35 नंबर होते हैं 315, ठीक। वही सिंपल प्रोसेस सबके गुणा कर लेंगे। अगर कोई कट रहा हो तो उससे यहाँ पे अपन काट के भी देख सकते हैं। फिर आय के अनुपात में से खर्च का अनुपात अपन घटाएंगे तो
6 में से 5 जाएगी 1, 5 में से 4 जाएगी 1, ये कितना आया 11। यहाँ देखो 0, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, 40। यहाँ देखो 8, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 1। तो अपना जो आंसर आया, अपनी जो बचत का अनुपात आया, ये क्या है, बचत का अनुपात। अपनी जो बचत का अनुपात आया वो 11:40:133 आया है। कितना आया, 11:40:133। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहा गया है ABC की कुल आय 30,000 रुपए है। यदि वे तीनों क्रम से अपनी आय का 75%, 70% तथा 62% खर्च करते हैं एवं उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 20, 21 और 19 हो, तो बताओ प्रत्येक की आय क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या देखेंगे, माना उनके ए जो है आय हम मान लेते हैं, ए की आय जो है वो कितनी है 100A, बी की आय जो है वो है 100B और सी की जो आय है वो 100C है, ठीक है। अब इनके खर्च है, अगर हम इनके खर्च को देखते हैं तो खर्च इनका कितना है, इसका कितना हो जाएगा 75, ये अपनी खर्च कर देगा, ये अपनी कितनी कर देगा 70A खर्च कर दे, 70B खर्च कर देगा, और इसको देखा जाए तो ये अपनी 62C खर्च कर देगा। अब ये इसने खर्च कर दिया तो ये बचेगा क्या, इस पे बचत देखते हैं। इसकी जो बचत होगी 100 में से 75 जाएंगे कितनी 25, ये इसके पास बचा है, इसके पास 30B बची है, इसके पास 38C बची है, इसके पास 38C बची है, और इसका अपने को अनुपात दिया हुआ है तो 25A बराबर 25A रेशियो 30B रेशियो 38C बराबर है कितने रेशियो के अपने बराबर है, ये 20, 21 और 19 के, 20, 21 और 19 के, ठीक है। अब हम इसे आगे देख लेते हैं, ये इसके बराबर है, तो अब ये बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C बराबर हो जाएगा तुम्हारे 20/25 रेशियो 21/30 रेशियो 19/38, कितना हो जाएगा 19/38 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 इसे करेंगे तो 7/10 और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 19, 19 दूनी ये 38 है, 38 है, ठीक है, 19 दूनी 38 तो 1/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, रेशियो कितना आया 8, यहाँ पे 10 × 10 रेशियो आया 7, यहाँ 5 दूनी 10, 5 समझ में आया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में पहले इस वाले का भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, जो आएगा उसका गुणा करते जाएंगे, यहाँ 10 × 10, 1 का गुणा 7, यहाँ 2 पंजे 10, 5 × 5, ये आ गया अपना जो उनकी क्या थी अपनी बचत थी उसका रेशियो, मतलब जो आय का रेशियो था वो आ गया। आय का रेशियो ये आया तो 8, 7, 15, 5, 20, 20 बराबर, यहाँ से देखते हैं 20 बराबर अपना कितने को हो जाएगा 30,000 के, 0 से 0 जाएगी, 1 बराबर हो जाएगा 1500। 1 बराबर जब 1500 के हो जाएगा तो जिसका पूछा जाए उसका बता दो, 15 × 120, ये कितना हो गया 12,000, ठीक है, 15 × 105, ये हो गया 10,500, और ये 15 पंजे 75। तीनों की अलग अलग आय निकल आई। तो इसे एक बार फिर से देखते हैं कैसे करना है। माना A की आय 100A है, B की आय 100B है तथा C की आय 100C है। अब ये खर्च करेंगे तो अपनी ये 75A खर्च कर देगा, ये 70B खर्च कर देगा, ये 62C खर्च कर देगा। जब इतना खर्च किया है तो ये आय थी, ये खर्च थी, तो बचत कितना हो जाएगा, इसे इनमें से माइनस करेंगे, ये 25 है, ये 30B, ये 38B। इनका रेशियो 25A 30B 38C का बराबर किसके है 20, 21, 19 के। जब इनको यहाँ पे बराबर करेंगे तो आएगा 4/5, 7/10, 1/2।
यहाँ 10 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 4 दूनी 8, 10 1 10, 1 का गुणा 7, 5 दूनी 10, 5 का गुणा 5, 8 7 15 5 20, कुल अपने पास 20 है। 20 बराबर किसके है? 30,000 के। 20 बराबर 30,000 के तो 1 बराबर 1500 के आ जाएगा। 1 बराबर 1500 के तो ये इसकी आए 12,000, इसकी 10,500, इसकी 7500 हो जाएगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमेशा इसी टाइप से अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर ये एग्जाम में आता है तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से देखेंगे। यह कहा क्या गया है, पिछले वर्ष पूर्व, जो पिछले वर्ष की बात हो रही है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था। ये पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष, देखो जो पिछले वर्ष था और इस वर्तमान वर्ष से उनकी आय का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 हो, एवं उनकी वर्तमान आय का योग जो है वो 4300 रुपए हो। तो प्रत्येक की वर्तमान आय आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, पिछला वर्ष। हमें दिया क्या है यहाँ पे, पिछला वर्ष। पिछला वर्ष जो दिया है उसमें हम देखते हैं तो हमारा रेशियो कितना था, 3:5 था। ये ए के लिए था, ये बी के लिए था। अब यहाँ पे दिया है पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात, वर्ष की आय का अनुपात दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ए के लिए अपना दिया है 2:3, और ये बी के लिए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5। अब इसे हमें हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें इनको और इनको बराबर करना होगा। चलो हम सबसे पहले ए को बराबर कर लेते हैं। ए को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे गुणा कितने का करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे भी गुणा 2 का करेंगे। जब यहाँ गुणा 2 का करेंगे ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ए कितना हो गया 6 और बी कितना हो गया 10। अब यहाँ 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा 2 का नहीं, यहाँ पे ये 3 है और ये वाले 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये अपना ए है, ये अपना बी है। अब देखो जब हमने यहाँ पे ए बराबर कर लिया तो अब हमें ये बी भी बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कितना 4 है और यहाँ भी 10 आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं तो फिर से ए बदल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ वाले बी को बदलेंगे। 4 है और इसे 10 लाने के लिए हमें कितने का गुणा करने पड़ेगा, 2.5 का गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणा 2.5 करेंगे तो देखना 10 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 2.5 चौक 10 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये क्या है, ए है और ये बी है। ठीक है, ए का रेशियो 6 पिछले वर्ष था और 9 वर्तमान वर्ष में आ गया। बी का पिछले वर्ष में 10 था, वर्तमान वर्ष में 12.5 आ गया। अपन को योग जो दिया है वो वर्तमान वर्ष का दिया है, तो हम योग भी वर्तमान वर्ष का करेंगे। 12 8 20 21, 21.5 बराबर है 4300 के। तो 21 एक 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 200। एक बराबर अपना आ गया 200 का। अब किसी का भी पूछ लें, अगर ए का पूछें, अगर यहाँ ए का पूछेंगे तो 9 गुणा 200 बराबर 1800। ए की वर्तमान आय कितनी आ गई, 1800। बी का पूछते हैं तो 12.5 गुणा 200, 12 दूनी 24, 2500। तो दोनों की अलग अलग आय यहाँ पे आ गई। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या कहा है, पिछले वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष पूर्व जो पिछला वर्ष था, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में ए तथा बी की आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। ठीक है, तो आपसे पूछा, और उनकी वर्तमान आय का योग 4300 है। आपसे पूछा है उनके जो प्रत्येक की है वो वर्तमान आय बतानी है आपको क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम बराबर करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 को ही बराबर कर लेते हैं। यहाँ से 2 का गुणा, ठीक है, यहाँ से 2 का गुणा, और यहाँ से ये वाले 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो 2 3 6 और 10 ये आ गया। यहाँ पे 3 का करेंगे, 3 दूनी 6, 3 रखेंगे
अब ए बराबर हो गया, लेकिन यहाँ अभी बी बराबर नहीं। ये 4 को हमें 10 के बराबर करना है या ये 10 को 4 के बराबर करना है। अगर हम इस 10 को छेड़ते हैं तो ये फिर से कम या ज्यादा हो जाएगा, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसे बराबर करेंगे। 4 को 10 करने के लिए 4 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2.5 का। अगर नहीं निकाल पाओ तो यहाँ पे क्या करना, 10 को 4 से भाग देना, 2.5 आ जाएगा। जितना यहाँ पे आए वहां इतने का गुणा कर देना। यहाँ करोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब देखो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, पिछले वर्ष का बराबर हो गया। अब ये 2.5 से करोगे 12.5, तो वर्तमान वर्ष का कितना आ गया, ए के लिए 9 है, बी के लिए 12.5 है, दोनों को जोड़ा 21.5, 21.5 बराबर है 4300 के, तो ए बराबर है 200 के, तो ए का निकला 1800 और बी का निकला 2500। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, और कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट में हमें बिल्कुल बता सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करते रहिए इसको। ठीक है दोस्तों, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद करीबन 6-7 क्वेश्चन और रह जाएंगे, उन्हें हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे, तो अपना अनुपात समानुपात समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, उसी में थोड़ा सा जैसे कोरोना के वेरिएंट बदलते हैं उसी टाइप का ये वेरिएंट बदल के आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ कहा गया है ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष से अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय ₹98,500 हो, तब प्रत्येक की वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी में बस वेरिएंट बदला है, जैसे कोरोना बदलता रहता है, तो आप लोग इसे थोड़ा ट्राई करें। ठीक है, और फिर आपको हम बता दें। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है आपको जो दिया है वो क्या है, पिछले वर्ष की जो उनकी आय है उसका अनुपात दिया है, आय का अनुपात। ठीक है, ये क्या है, 3:4:5, 3:4:5 दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहां पे देखें तो क्या दिया है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो दिया है। ये क्या है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए देखते हैं तो ये है 4:5, ये है 2:3 और यहां पे है 3:4। अब हमें इसे इस प्रकार से गुणा करना है कि ये, ठीक है, इस प्रकार से गुणा करना है कि ये आराम से अपने बराबर आ जाएं और ज्यादा संख्याएं पॉइंट में ना पहुंचे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा अपना 12 आएगा, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। अब देखना आप कितना आसान रहेगा अपने को गुणा बराबर करना। तो 12×3 36, 12×4 48 और 12×5 60। तो ए बी सी का जो रेशियो था वो कितना अपना यहाँ पे आया, 36, 48, 60। अब हमें इन्हें बराबर करना है, तो 4 को 36 के बराबर करना है तो कितने का गुणा करेंगे, 9 का गुणा। यहाँ पे 2 को करना है 48 के बराबर तो 24 का गुणा। यहाँ पे जो 3 है, 3 को 60 के बराबर करना है तो 20 का गुणा। बस अब यहाँ से अपन वर्तमान और पिछले और वर्तमान का, ठीक है, जो बराबर रेशियो है उसे हम बिल्कुल अभी ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं। 9×4 36, देखो यहाँ पे ए बराबर हो गया और 9×5 45। अब यहाँ देखना 24×2 48, अपना बी बराबर हो गया 24×3 72। ठीक है, अब यहाँ 20×3 60 और 20×4 80। ठीक है, ये अपना जो रेशियो था ये अपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमें वर्तमान क्या आय का योग दिया है, तो हम वर्तमान वाले को जोड़ लेंगे। तो वर्तमान वाले को जब जोड़ेंगे 80 72, 5 2 यहाँ से देखो 5 2 7 8 7 15 4 19, कितना हो गया
197 अपना बराबर किसके हैं 98500 के। अब इसे करेंगे 9 है तो इसे 19 पंजे 95 और 7 पंजे 35, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो एक बराबर अपना कितने के आ जाएगा 500, एक बराबर अपना आया 500 के। अब कोई भी पूछ ले अपन से, उनका अपन गुणा करते जाएंगे। जैसे मान लो इसका पूछेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ पे दूसरा देख लें, देखो ए वाले का देख लेते हैं। 5 पच्चे 25, 5 और 20 तो 22, ये हो गया 22,500। बी का अगर हम देखेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे और 5 दूनी 10 की 0, 5 सत्ते 35, 1 36 और सी का अपना 40,000 अपन ने निकाल ही लिया। यहाँ से हम तीनों के आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखना कैसे करना है इसको। पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये दिया है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के तीनों के अलग अलग दिए हैं, तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा उससे गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो ये अपना कितना आया 36, 48 और 60 आया पिछले वर्ष का। उसमें इससे बराबर करते जाएंगे, ए को बराबर करना है तो 36 लाने के लिए 4 से कितने देंगे, 4 से देंगे 9 का, तो यहाँ 9 आ गया। 2 से 48 में देंगे 24, तो यहाँ 24 का गुणा। 3 से 60 में देंगे तो 20, 20 का गुणा। यहाँ देखोगे तो 36, 48, 60 इसके बराबर पिछले वर्ष का हो गया, तो अपन को वर्तमान वर्ष का रेशियो मिल जाएगा। इसे टोटल करके, टोटल से जब हम भाग देंगे तो ए बराबर अपने 500 के आ गया। जो पूछे हैं उनके गुणा करते जाएंगे और तीनों के आंसर अपने सामने आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम कल करा के आपका जो अनुपात वाला चैप्टर है इसको समाप्त कर देंगे। इसके आगे आय का चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसे एक बार नोट कर लें। धन्यवाद।